सभी टीजीटी साथियों को दिनेश चौधरी की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों, आपकी बार बार फरमाइश से अगली ये वीडियो फिर बना रहा हूँ मैं। इसमें बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट थे जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और अब इसमें अपील भी करूँगा आपसे, कुछ इसमें आपका धन्यवाद भी करूँगा, और रिजल्ट की भी बताऊँगा आपको। और जो थोड़े बहुत जो संशय आपके इतने रहे नहीं, आपके पॉजिटिव हो गए हो आप, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई आप में सभी में, हरियाणा के जितने टीजीटी हैं कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने मेरे को जानते नहीं थे। अभी मैं 7 दिन से ही इन्वॉल्व हुआ हूँ टीजीटी भर्ती में, और सारा हरियाणा अकेला चला था मैं घर से। सारा हरियाणा पीछे खड़े हो गया, मेरे बैक स्पॉट में आके खड़े हो गया। बहुत ही मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतना विश्वास कर लिया आपने और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मेरे को। बहुत ही मतलब कमेंट से ही पता चलता है आपके कि आपने कितनी उम्मीदें लगा ली है मेरे से, और अब जिम्मेवारी बढ़ गई है मेरी। तो मुझे अब ये लगने लगा मैंने इतने परिवारों ने आस लगा ली है, जितना मेरे से हो सकता है अपना 100% देना पड़ेगा। तो अब मुझे डील नहीं बरतनी, लेकिन मैं मतलब जवाबदेही तो नहीं हूँ आपका किसी का कि मैंने जो कमेंट वो कर दी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपने दावे नहीं कर रहा, मतलब वो नहीं कर रहा कि मैं हूँ, मैं करूँगा, ये करूँगा, जैसे लीडर करते हैं, प्रधान करते हैं। मतलब झूठे वादे मुझे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं कोई सीएम नहीं हूँ, पीएम नहीं हूँ, कोई बड़े पद पे नहीं हूँ। तो कोशिश है मेरी, तो प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए इंसान को। और बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं आपको, इतना प्यार दे रहे हो आप मुझे। मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरे को, इतना हरियाणा मेरे पीछे इतना प्यार देगा। बेशक टीजीटी भर्ती के लिए हो या कैसे भी हो, तो धन्यवाद आपका, आप लोग जुड़े। और मैंने तो कोई इस पर्पज़ से भी नहीं जोड़े कि मेरे फॉलोवर बने या सब्सक्राइबर बने, मेरे व्यू करें, लाइक करें। मैं वीडियो बनाऊंगा टीजीटी भर्ती के बाद तक, वीडियो बनाऊंगा मैं जितनी मेरे पास बनाने की मुझे ज़रूरत होगी। उसके बाद मेरे पास कंटेंट ही नहीं होते ना, मेरा कोई मतलब वो है इसमें। तो धन्यवाद। तो अब बात करते हैं टीजीटी भर्ती को लेकर जो आपके डाउट हैं। डाउट आपके क्या हैं? मैंने एक बात बोली थी, उसके पूछ रहे हैं मेरे से क्वेश्चन। मैंने बोल दिया था यदि सब कुछ 11 को सही रहा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 से 15 के बीच में। तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं सब कुछ सही में सर गलत क्या हो सकता है? गलत सब कुछ सही का मेरा मतलब था, मान लो 11 तारीख लग गई, उसमें यदि हमारी सुनवाई हुई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार जज छुट्टी ले लेता है, लेकिन छुट्टी तो नहीं लेगा, उन्होंने अपने हाथ ही दी है। कई बार क्या होता है एडवोकेट्स की स्ट्राइक हो जाती है, कई बार क्या होता है दूसरा वकील नहीं आ पाता, कई बार क्या होता है जो हमें अब तो अर्जेंट में था, अगली बार ऑर्डिनरी में जाएगा केस, नेचुरल बात है। तो सीरियल नंबर इतना लेट लग जाता है कि सुनवाई पे ही नहीं आ पाता केस, डायरेक्ट ही बिना सुनवाई के ही नेक्स्ट डेट मिल जाती है। ये भी डर होता है, क्योंकि जो जिसमें छोटी डेट मिलती है ना, ज़्यादातर चांस होते हैं उसके वो लास्ट में लगता है, और जिनकी लोग पीछे से लंबी डेट लेके आए हुए हैं इस 11 तारीख की, और उनको पहले रखते हैं। लेकिन ये सारी मतलब इनके लिए कह रहा था मैं आपको, यदि सब कुछ सही रहा तो किसी के साथ कोई ट्रेजेडी वगैरह ना हुई। मान लो अब की बार जैसे वकील कह रहा था, नीलम कौशिक का वकील आके, कि आते ही उसने खड़े हो गए, ये बोलिया जी सर नेक्स्ट डेट दे दी जाए।
तो इस टाइप की मतलब नहीं हुई या वो पेश नहीं हुआ, कई सारी बातें हैं। तो ये थी वो कि सब कुछ सही रहा तो एक बार सुनो ये हो जाए और 100% हम 11 को क्लियर हो जाएगा मामला। ये थी वो बात। दूसरी बात, आप न्यूज़पेपर में आ रहा है अभी डेली टीजीटी का रिजल्ट नहीं जारी होगा, एजी साहब ये कह रहे हैं, दैनिक सवेरा ये कह रहा है, फलाना अखबार ये कह रहे हैं। और मैंने परसों आपको बोला था, अभी चेयरमैन सर से मेरी बात हुई और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरे पास कल मैसेज आए कि सर मीडिया कभी गलत खबर नहीं छापती, एजी साहब कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा भाई विश्वास करना है तो करो, कोई बात नहीं, नहीं करना है मत करो, मैं कोई थोड़ी कर रहे। तो आज के अखबार में देखोगा आपने दैनिक सवेरा क्या कह रहा है, आगे ना वही बात कि रिजल्ट कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब देख लो कौन सच्चा हुआ कौन झूठा हुआ इस बात से। आगे ना वही मेरे वाली बात उस दिन जो मैं बोल रहा था, आज कैसे बोल दिया उस अखबार ने। कल तो वो कह रहा था रिजल्ट जारी नहीं होगा, आज कह रहा है रिजल्ट जारी होगा। तो विश्वास रखो, हम भी किसी उस पर नहीं बोलते होंगे। तो हो सकता है कोई स्टेटमेंट गलत भी हो जाए, कई बार सिचुएशन होती है। मान लो मूड है मेरा रात का खाना खाने का, मैंने बोल दिया मैं रात का खाना खाऊंगा, और क्या अब तक मेरा मूड बदल जाए कि नहीं छोड़ा बस खाता नहीं है, मूड नहीं है खाना खाने का। तो हर चीज़ का कुछ मतलब माइंड होता है, तो हम प्रॉपर दावा नहीं कर सकते किसी भी बात का। सरकार का क्या मूड हो जाए, क्या प्लानिंग बन जाए इन फ्यूचर ये वो, लेकिन फ़िलहाल सरकार का मूड है, चेयरमैन साहब का मूड है क्योंकि मेरी जो बातें होती हैं पॉजिटिविटी में कि अभी फ़िलहाल सरकार का मूड है बिल्कुल, और हमें साथ देना है सरकार का, बिल्कुल देना है जितना हमारे से हो सकेगा। और उस चीज़ की ऑप्शन भी है, लोग कह रहे हैं भाई नहीं प्रेशर से होता है, कर लियो प्रेशर भी, आप प्रेशर का मौका मिल जाएगा आपको, कितना मर्जी बना लियो, कोई दिक्कत नहीं। यदि सरकार ने सहयोग नहीं दिया, साथ नहीं दिया, तो मैं भी आऊँगा आपके पास, आपके साथ नारे लगाने, विरोध करने। कोई मैं किसी एक पक्ष का नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं निष्पक्ष हूँ और सच्चाई के साथ हूँ। जो चीज़ सही लगेगी आपको बताऊँगा। तो अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि आपकी एक बार हियरिंग हो जाए बस 11 को, और उसके लिए आप लोग सारा हरियाणा बैठ गया है भाई 11 तारीख की वेट कर रहा है, लेकिन मैं घर नहीं बैठा हूँ, मैं बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ कि 11 को क्या प्लानिंग है, क्या करना है, कैसे हमारी हियरिंग हो सकती है, हियरिंग में आ सकता है नहीं आ सकता, लंबी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 11 तारीख को साथ मिले। तो अब आपने कारमा जोड़ दिया, आप अब एक्सपोर्ट में आप सारा हरियाणा खड़े हो गए हो, मैं अकेला चला था। लेकिन मुझे एक साथी मिला पवन खनौदा, बहुत ही एक्टिव साथी है, बहुत ही ईमानदार और दिल से प्रयास करने वाला, कोई राजनीति नहीं है उसके अंदर, कोई कुछ नहीं। तो जितने बाकी दूसरे सुना था मैंने जितने ग्रुप हैं, लेकिन आप सभी किसी को एक दूसरे को अलग मत समझें, इकट्ठे होकर चलें, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ना ये सोचो कि कमेंट कि ये क्रेडिट ले गया वो क्रेडिट ले गया, भर्ती का श्रेय उसको जाएगा, हमने धरने दिए, हमने वो किए और ये किया, कुछ नहीं है। क्रेडिट का क्या करना, आपको जॉब लेनी है, क्या क्रेडिट से क्या करोगे, कोई पद थोड़ी मिल जाएगा आपको भाई, आपको CMO में बिठा देंगे, क्रेडिट लेगी इसने भर्ती कराई, आपको इसके बाद कोई नहीं पूछता भाई क्या हुआ था, भर्ती के बाद अपने स्कूलों में बिजी हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्रधान मतलब बन जाओगे आप, वो कर जाओगे कि कुछ नहीं है। प्रधान नहीं में काम करना पड़ता है भाई, अपने घर से पैसा खोना पड़ता है, गाड़ी तुड़वानी पड़ती है और बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं। कोई कहता है पैसे खा गया, कोई कहता है ये पैसे इकट्ठे करके कलेक्शन कर गया, ये कर गया, बहुत सारे आरोप हैं इसमें। और कुछ ऐसे पद नहीं है, ये बड़ा मुझे तो कोई लालच नहीं है भाई प्रधान। और
कुछ बातें बता दूं भाई, मतलब प्रधानी को से मैं तो कभी ये रूम नहीं लिए, मैंने तो जाके 5 स्टार रूम है वो ले लिया होटल में जाके भाई प्रधानी में। और भाई ना मैं अंडा ये मीट और दारू पीता हूँ। मैं तो अपनी सिस्टर है मेरी, उसके घर रहता हूँ। यदि चंडीगढ़ भी जाता हूँ तो अपनी इनका कोई खर्चा नहीं करता अपना पर्सनल। तो सभी पॉजिटिव रहें और कोशिश करें, दुआ करें आपकी मेहनत सफल हो, नेगेटिविटी से दूर रहें सबसे बड़ी बात। और जितने लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं यूट्यूबर, आपको डराते हैं, इनकी बातों में ना आए। यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है भाई जो चीज़ ऑथेंटिक हो तभी डालें आप। व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में इनका मानसिक शोषण न करें कैंडिडेट का। जो कुछ घर बैठे ही ना व्यूज़ लेने को चाहिए तो इनके लिए काम करें आगे आगे। आप लोग खुद जाएं न्यूज़ लेने वहाँ से भर्ती बोर्ड से या कहीं से भी एजी से, तब डालने। मैं तो ये कहता हूँ ऑथेंटिसिटी तब मानी जाती है। आप लोग बहुत सारे क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ, सब अलग अलग नज़रिए से बात बोलते हैं। और इसलिए ये भी है मेरी रिक्वेस्ट कि नेगेटिविटी ना फैलाए कोई भी। कोई कह रहा है सरकार करना चाहेगी खुद करेगी, कुछ नहीं होता घूमने फिरने से और कुछ नहीं होता इनके एफर्ट करने से। अभी हमने एफर्ट किया हुआ है ना। ये कह रहे थे दिनेश चौधरी आप थर्ड पार्टी बन जाओगे, सरकार आपके साथ नहीं आई तो क्या करोगे। मैंने बोला था सर देखना आप आएगी, आई कि नहीं आई। जो सरकारी एडवोकेट थे उन्होंने कितना मजबूत पक्ष रखा आपको आपने देख लिया होगा कि हमें रिजल्ट निकालना जल्दी साहब और इसको क्लियर करो। तो नेगेटिव ही मत सोचो। आप बोल रहे थे सरकार नहीं आएगी, नहीं करेगी, साथ नहीं देगी, दे दिया ना। तो आपकी सारी नेगेटिव बातें पॉजिटिव बात तो जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रही हैं। आपकी नेगेटिव बातों का आपको आंसर भी मिल रहा है वैसे। तो दूसरी अपील थी आपकी, मेरी अपील है कि नीलम कौशिक का जो एडवोकेट है, नीलम कौशिक यदि सुन रही हो या उसका एडवोकेट मुझे सुन रहा हो तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुनवाई पे आएँ अपनी, नेक्स्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। देखो मेरे पास कैंडिडेट के फ़ोन आए थे सर नीलम कौशिक के पास जा रहे हैं हम या आप साथ चलो, लेकिन मैंने उनको इस काम के लिए मना करा। अभी आप लोग क्यों प्रेशर बनाए हो किसी घर में जाके, क्यों उसको मजबूर कर रहे हो नीलम कौशिक को कि केस वापस ले ले। मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ भाई, उसका अधिकार है, ये लोकतंत्र है, वो लड़ सकती है। और कौन चाहेगा कि मेरा नौकरी में सिलेक्शन हो, हर कोई सोचता है। यदि उसे लगता है कि मैं मेरिट में आ सकती हूँ लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था भाई आप लोग प्रेशर मत बनाओ उस पर। आजकल कोई भाई भाई की नहीं मानता। एक भाई दूसरे भाई को बोल दे भाई तू अपना फार्म उठा ले, मैं नौकरी लगूंगा तेरी जगह, तू रहने दे। तो देख लो आप अपने घर में अपने भाइयों से कह के भाई नौकरी का त्याग कर दे मेरे लिए, पता लग जाएगा। और वो तो आपकी मतलब सगी नहीं है तो उसे लड़ने दो। और मेरी तो अपील यही है नीलम कौशिक जी से कि पहले तो कह रहे थे भी सरकार भाग रही है, रिप्लाई नहीं दे रही। अब तो सब कुछ है। मेरे 2 एडवोकेट, मेरे 2 शेर खड़े हैं कोर्ट में, लड़े आपका वकील, आओ अपनी दमदार पैरवी करो। नेक्स्ट डेट क्यों मांगते हो भाई, आपको अपना जवाब चाहिए, जो जवाब ले वो। कोई तर्क वितर्क करना, बहस करनी है करो। नेक्स्ट डेट है या एबसेंट रह के क्या हो जाएगा। ये अपील करता हूँ मैं आपको। मैं आपका, मेरी बहन, मैं आपके साथ हूँ। और अब आपकी रिक्वेस्ट है मेरी कि अब अपने केस की सुनवाई कराओ। लेकिन अब आप सुनवाई नहीं कराओगे तब गलत है। देखो इतने कैंडिडेट आपके वेट कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो इतने परिवार की आप उम्मीद हो, उम्मीद हम ये नहीं करें आप विड्रा कर लो, हम तो ये कह रहे लड़ो आके मैदान में। अपने वकील को मत ऐसा करो कि डेट पे डेट ले। अब लड़ना आपका
फ़र्ज़ है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी, अब मैं खुद कर रहा हूँ रिक्वेस्ट आपसे। तो आइए मैदान में 11 को, और अपने वकील को बोल लो कि फुल तैयारी करके आए। तो बिल्कुल यदि आपको यदि जज के ऊपर डिपेंड करता है, अपील आपकी स्ट्रॉन्ग होगी वो आपकी मानेंगे, नहीं स्ट्रॉन्ग होगी वो खारिज कर देंगे। लेकिन मामला लटकाने का फ़ायदा नहीं है। अब आपको भी नुकसान होगा, क्या मिल जाएगा लटकाने से? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको जॉब मिलेगी ना इनको मिलेगी। किसी एक का भी रिजल्ट आ गया तो समझो भर्ती अगली सरकार रद्द नहीं कर पाएगी। एक भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाओ, किसी का भी आ जाओ, तो यदि आपकी किस्मत में होगा आपको मिलेगा। अगली बार भी अगली सरकार यदि बाई चांस बदल गई, अगली सरकार दोबारा भी मौका मिलेगा आपको। लेकिन यदि इनकी भर्ती रद्द होगी सारे सभी की, तो आपको अच्छी दुआ नहीं देंगे ये लोग। सारी उम्र आपके पास बोझ रहेगा कि इसने ये किया था। और हमें सद्दुआएँ कमानी चाहिए, ना कि किसी से गलत दुआ लेनी चाहिए। आप लोग लड़ो लड़ाई कोर्ट में आके उस दिन। मैं तो एक भाई होने के नाते आपसे अपील कर सकता हूँ कि ऐसा मत सोचो कुछ भी, और आओ। और क्या डाउट था? हाँ, कुछ कह रहे थे सर, कुछ अभी बच्चों की कैंडिडेट की फरमाइश आ गई थी, कौन से सेक्टर में रहते हो आप? जैसे मैंने भी आपकी बैकग्राउंड से दिख रहा है वहाँ सर, मकान से ये वो। भाई मैं कोई सेक्टर में नहीं रहता। भाई आप बोल रहे थे नहीं सर आप चंडीगढ़ सेक्टर में रहते हो, तो अपनी बैकग्राउंड दिखाओ। तो मैं तो अपने छोटे से गाँव में रहता हूँ फ़िलहाल। जब तक मेरी मदर, मैं मकान तो अपने कुरुक्षेत्र बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अब मेरी मदर जाने के लिए तैयार नहीं है कुरुक्षेत्र, इसलिए मैं अभी यहीं हूँ अपने गांव में। तो फरमाइश आई थी आप सभी की सर बैकग्राउंड तो दिखाओ अपने गांव की। नाम तो मेरे गांव में बुखापुरिया नहीं लगा भाई, बुखापुरी पता नहीं अजीब सा गाँव है, बुखा गाँव होगा, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता। वही है, आदमी के काम बोलते हैं, नाम नहीं होता। तो मैं आपको बैकग्राउंड इसमें हो जाएगा वाला दूसरा, देख दूसरा कैमरा अपोजिट, इसमें दूसरा व्यू नहीं आ रहा, लेकिन चलो ऐसे दिखा देता हूँ। दूसरा कैमरा नहीं आ रहा इसमें। तो ये हमारा नोरा है उधर, पुराना ही मेरे बाबे के टाइम का, फेसबुक पे देख सकते हो। वैसे ये मेरे भाइयों के घर हैं, ये वाला। और ये मेरे सारे सच्चे तबों के भाइयों के घर हैं, 10 भाई हम, बहुत सारे शहरों में रहते हैं। ये मेरा भाई सरपंच, ये वो भी। पास में हमारे प्राकृतिक एरिया है, साथ में नहर है, गाँव के पास बिल्कुल हरियाली देख रहे हो आप, पेड़ पौधे। अच्छा, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट आपका मेरे हिसाब से, मैं उसी बात पे कायम हूँ, आपका रिजल्ट 11 से और 15 के बीच में। मैं तो मानता हूँ भाई आपका रिजल्ट 90% 11 को निकलवाने की कोशिश करूँगा आपका। यदि फैसला हो गया तो उस दिन नहीं रिंग होगी, तो यदि नेक्स्ट डेट चली गई फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, देखो। लेकिन ये है आपका केस प्रायोरिटी पे अब थर्ड पार्टी बनने से हाईलाइट हो गया आप, ये हमारा टीजीटी का केस। तो वीडियो लंबी बन जाती है मेरी, क्योंकि मैं तो एक बात बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ भाई, आधा घंटा यदि बतला लें हम आपस में तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी धरने पे इतना टाइम खो देते हैं आप लोग कई दिन, तो वीडियो देखने में तो आधा घंटा भी देख लेना क्या दिक्कत। आज तो संडे है, फ्री है,
और जिसको देखनी है देखो, नहीं देखनी है ना देखो। मैं तो कोई वो नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करो या शेयर करो। मैं तो एक परिवार के नाते आपसे जैसे बात करते हैं वैसे बात कर रहा हूँ, और बस यही उम्मीद करता हूँ नेगेटिव लोगों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल भी पॉजिटिव है सब कुछ, सरकार पॉजिटिव, हम पॉजिटिव, हमारे इरादे पॉजिटिव, और कोशिश करने से ही कुछ मिलता है। एक बार कोशिश करेंगे कि हार होगी, फिर कोशिश करेंगे। ये लोग क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक? कोशिश तो करते हैं, डिसीजन होने के बाद भी, हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक उम्मीद लगा के जाते हैं, घर थोड़ी बैठ जाते हैं कोई। तो ये कहते हैं भाई सरकार ही करेगी, यदि सरकार के करने में मूड हो तो हमें इस चक्कर में, फिर इसका मतलब भाई ये सारे केस लगते हैं कोर्ट में, तो कोई भी ना लगाए फिर तो। यदि सरकार को ही करना है, सरकार यही पावर है, फिर तो किसी को जितने ही कोर्ट में सरकार के खिलाफ वो रखे हैं, कई लाखों केस हो रखे हैं, फिर सारे ये सोचने लग जाएं सरकार अपने हिसाब से करेगी। जब सरकार की मर्जी होगी फिर तो कोर्ट में ना जाया करो आप, सरकार के भरोसे बैठ जाओ सारी दुनिया। ये आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन या कुछ, फिर तो ये कोई भी अपने घरों में बैठे रहो सारे की सरकार करेगी। फिर क्यों जाते हो आप कोर्टों में? भाई हमें रोक रहे हो, भाई थर्ड पार्टी नहीं बनना था, जो सरकार के मूड में होगा तब करेगी। जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए। और मुझे खुशी है, इतने लोग परेशान हो रखे थे, मेंटली टॉर्चर हो रखा था उनका मेरे 7 दिन में आने से, और नेगेटिविटी ख़त्म हो गया। वो खुश हैं, ये भी मेरे को किसी को खुशी देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग पॉजिटिव हो गए हो, आप लोग अब खुश हो। निराश थे बहुत, तो अब 90% पॉजिटिविटी आ गई है आप में। जो आप सोच रहे थे कि हमारा रिजल्ट ख़त्म होने वाला है, और अब आप में आ गया कि हमारा रिजल्ट आने वाला। देखो 7 दिन में क्या से क्या माहौल चेंज हो गया हमारे थर्ड पार्टी बनने से। तो विश्वास बनाए रखें, जितना मेरे से हो सकेगा मैं जाने की कोशिश करूँगा। और शायद मैं आज भी चला जाऊँ चंडीगढ़, पंचकुला, या कल जाऊँगा, छुट्टी नहीं मिलती मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। लेकिन पवन खनौदा जी हैं, बहुत सारे और एक्टिव साथी हैं, वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप उन पे भी विश्वास बनाए रखें, पवन खनौदा जी पर। और मैं पहले ही दिन बोल दिया था मैं सपोर्टिव रोल में रहूँगा आपके, और गाइडेंस दूंगा। यदि आपको जिसको माननी होगी, अच्छी लगेगी, मानेंगे। मैंने तो जनवरी में भोपाल सिंह खदरी जी से बात करके भी एक मैसेज डाला था कि आप थर्ड पार्टी बन जाओ। आपके कहने से गया था मैं कि टीजीटी के बारे में भी सर वो करो, हमारी पूछो भोपाल जी से। तो मैं गया था जनवरी में, मैंने आपको बोला, उसी टाइम बोल दिया थर्ड पार्टी बन जाओ जनवरी में, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारे केसेज में आप डीपली रीड नहीं कर रहे थे आज तक। केसेज में ही आपके जवाब लिखे हुए हैं, बहुत सारे केसेज में स्टे नहीं है। उनको एक समझाने की ज़रूरत थी, कन्विंस करने की ज़रूरत थी। आप लोग सोच रहे थे धमकाने से काम नहीं होते भाई। आप लोग नारेबाजी करते हुए विरोधी पार्टियों को बुला रहे थे या कुछ भी है। कभी भी ऐसे किसी को धमका के आप काम नहीं करा सकते। आप रिक्शा वाले को धमका के नहीं बोल सकते कि चल रहे वहाँ चलना, चल ले 50 रुपये, 20 की जगह 50 रुपये ले लिए, चलो वहाँ। रिक्शा वाला बोलेगा जी अपने पास रखो अपने पैसे, मैं नहीं बिठाता आपको। तो धमकाने से नहीं होता ये काम, ये गात में गड़ने से हुआ। विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है, विनम्रता से काम कराओ, बहुत अच्छी बात है। यदि विनम्रता भी, यदि जब हर चीज़ ऑप्शन बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाएं, तब विरोध अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो। और आप लोग इतने होने की विरोध कर जाओगे, 50 कैंडिडेट आते हैं विरोध पे भी। अच्छा तो 20,000 फार्म भर रखे हैं, 20,000 कैंडिडेट तो हो गए, 4-5 उनके परिवार वाले हो गए, 20 पंजे 5 लगा लो परिवार में, 100 1 लाख आओ। पर विरोध वो करना है, नारेबाजी करना है, सरकार प्रेशर डालना है, देखते हैं फिर। आ जाओ 1 लाख, देखो इफेक्ट होगा उसका, बिल्कुल होगा। 50 बच्चे आते हैं बेचारे, आपको अपील करते करते मर जाते हैं घरों में बैठ के। आपको रिजल्ट चाहिए तब
व्हाट्सएप पे कितना मर्जी बुलवा लो, जिस दिन आने के लिए बोला जाता है कोई नहीं हाँ भरता। अरे भाई जो काम कर रहे हो उसको लगन से करो, धरना प्रदर्शन करना है उसको भी अच्छे से करो, और कानूनी लड़ाई लड़नी है उसको भी अच्छे से करो, विनम्रता करनी है उसको भी अच्छे से करो। लेकिन जो काम करो डिसाइड करो वो अच्छे से तो करो कम से कम। आओ सारे परिवार होंगे 20,000 फार्म में जितने हो, सारे परिवार के 1 लाख लोग आओ, देखो रिजल्ट मिलेगा आपको, फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं ना, तो यदि 50 लोग आ रहे हैं उसको तो फ़ायदा नहीं है फिर। इसलिए वो धरना आपका उठ गया था। कैंडिडेट ने, प्रधानों ने उम्मीद लगाई थी, आपने नहीं मानी उनकी। तो जो काम करो दिल से करो, उसको जिद बना के करो और उसमें सफलता मिलती है। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन करने का और सरकार के अगेंस्ट बोलने का फ़ायदा नहीं है। अब सरकार हमारा जब साथ दे रही है तो हम उसके विरोध क्यों बोलें। आप खुद सोचो, आपके खिलाफ हम विरोध, मान लो मान लो कोई कैंडिडेट है सुरेश, मैं सुरेश के बारे में कुछ बैकग्राउंड में उसको गालियाँ दूंगा, उसके बारे में चुगलियाँ करूँगा, नेगेटिव बातें बोल लूँगा, गलत बोल लूँगा, और उस सुरेश को पता लग जाएगी भी दिनेश तो तेरे बारे में ये बोल रहा है, तो उसके मन में वैसे ही हो जाएगा हमारे प्रति। काम वैसे कर दे वो, लेकिन मन मुटा रहेगी और ये सोचेगा भी इसका काम ना करूँ मैं कुछ भी। तो सब बातें सोचो, बारीकी से बातें सोचो बिल्कुल सारी, और एक स्टेप सोच समझ कर लो और सफलता मिलेगी आपको। तो कुछ और डाउट? हाँ, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं इसमें तो जो कोर्ट रूम में हुआ उस पर ही शक कर रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा, ये करूँगा। भाई ये सारे वकील, एडवोकेट, ये सारे पागल हैं, इसका मतलब सारे झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई हीयरिंग ही नहीं हुई, तो मतलब इस टाइप के लोग भी हैं। फिर वीडियो बनाते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। दिनेश चौधरी की बातों में मत आओ, आप बेवकूफ़ हो जो इसके 7 दिन के आए बंदे के पीछे इतना लग गए हो। अरे भाई किस लिए मेरा विरोध? मैं आपका कोई क्रेडिट नहीं छीनने जा रहा, आप ही का है सब कुछ है। मेरा तो अभी थोड़ी सी जो आपने यज्ञ चलाया हुआ था भर्ती का, मैंने तो उसमें थोड़ी सी अपनी आहुति डाली है अब लास्ट स्टेज पे आके कि अब मेरी ज़रूरत है इसमें और मुझे भी साथ देना चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। प्रयास किया मैंने, यदि वो सफल हो रहा है तो आपको उसमें जेलसी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। जलन किस बात की है भाई, आपका भी तो काम हो रहा है उसमें, या तो आपका नुकसान हो रहा फिर तो करो। तो वैसे मैं नेगेटिव लोगों की परवाह नहीं किया करता। 2015 से पता नहीं कितने से वो वास्ते पढ़ लिया मेरा, तो गाड़ी देने वालों से वास्ते पढ़ लिया और आलोचना करने वाले से वास्ते पढ़ लिया। अब जो अच्छा काम करना है वो तो करना है, आप कुछ मर्जी कर लो। ये थर्ड पार्टी आप नहीं बनते, मैं अकेला बन जाता। जब मेरा कितना विरोध कर लेते आप, नीलम कौशिक भी तो अकेले लिया, थर्ड पार्टी में अकेला बन जाता। जो काम मैंने ठान लिया मैं करूँगा विरोधियों का जो मुझे ठीक लगेगा। तो लेकिन उसमें सारे साथियों ने बात मान के, भाई फिजिकल वाले तो 300-400 जो कैंडिडेट हैं, जो वो तो एक बंद मुट्ठी की तरह मेरे साथ खड़े थे ऑलरेडी, मुझे पता था, उन्हीं के लिए मैं गया था। बाद में तो अदर तो मुझे अब जानने लगे, अदर सब्जेक्ट वाले तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पर, और मुझे फिजिकल एजुकेशन परिवार पर हरियाणा के कैंडिडेट हैं जितने पहले लगे हुए हैं और जब लगने वाले हैं उन पर गर्व है, जो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। और अब तो पूरा हरियाणा कर रहा है, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की सिचुएशन के हिसाब से आपको 15 से पहले रिज़ल्ट मिल जाएगा। और मुझे तो उम्मीद है भाई, मेरी पर्सनल वो है ये 11 या 12 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो मेरा मन कहता है। कोई मैं, आप ये मत सोच लेना कि 11 को बोल लो दिनेश चौधरी जी आपने तो ये कहा था। भाई मेरा मन को कहता है ये, कोई मैं वो नहीं हूँ भाई, एफिडेविट पे लिख के दे रहा हूँ आपको, मैं अपने मन की बता रहा हूँ जो मुझे अपने प्रयासों से लगा। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें और पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है।
अब संडे एंजॉय करें आप और टेंशन फ्री हो जाएं। और कुछ कैंडिडेट की देख लो पीजीटी भर्ती हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग मैंने 3 महीने पहले करा दी। उनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई थी, यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन मांगने लग गए थे, तो मैंने सारे सबूत इकट्ठे करके डायरेक्टर साहब को प्रेजेंटेशन दी थी। उसी दिन एक ही दिन में मामला सॉल्व आउट करा दिया था। तो 3 महीने पहले ज्वाइनिंग कराना, यानी कि पर कैंडिडेट मैंने 2 लाख का फ़ायदा करा दिया अपने पीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों का। पर कैंडिडेट 2 लाख रुपए फ़ायदा। और जो उसमें मेरे गलतफहमी की वजह से नेगेटिव गए, उनकी 3 महीने बाद ज्वाइनिंग हुई, जिन्होंने बात नहीं मानी, और उनका 2-3 लाख का लॉस हुआ है। और मेंटली प्रेशर, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती मेंटली टॉर्चर भी है। तो पॉजिटिव रहें आप, बिल्कुल फ़ायदा ही होगा आपको हर चीज़ का। तो मुझे तो कोई देखो भर्ती होने के बाद ना ये बोलूँगा मैं मुझे प्रधान बनाओ, ये करो वो करो, तो मेरी कोई ऐसी वो नहीं है इच्छा। इसलिए कोई लोग जेलसी न करें जो जिन्होंने पहले काम किए हैं। मुझे नहीं पता वो कौन कौन है, कौन थे, लेकिन अब तो पता नहीं, वो 7 दिन से आ ही नहीं रहे सामने। जब से मैं आया हूँ पता नहीं, सपोर्ट करने भी नहीं आ रहे हो मेरे साथ, मतलब। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, अकेला भी जो मुझे करना है वो अकेला भी कर सकता हूँ। मैंने भीड़ तो नहीं बुलाई अभी तक कि भीड़ आओ मेरे साथ और इकट्ठे भाई नहीं ये काम करना है। चुपचाप कराया ना अकेला जाके 7 दिन, सारी स्टडी, वकीलों से बात, चेयरमैन सर से बात, खदरी जी से बात, और ना मैंने मीडिया में ना वो उछाड़ा कि मैं हाईलाइट हो जाऊँ। 7 दिन तो नहीं बोला मैं कुछ भी क्या कर रहा हूँ। और जब आपके डाउट थे फिर मैंने वीडियो बना के सारी वो क्लियर कर दी थी कि इन 7 दिन में क्या क्या हुआ और ये बात है। तो हाईलाइट का भी मेरा कोई वो नहीं है। और ये आप लोगों को प्यार है कि आपने बिना कहे इतने सब्सक्राइब कर दिया, मेरा चैनल ही बना दिया। मैंने तो ये ओनली इन्फॉर्मेशन के डाला था। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं होती, जीबी की बनती है, कहीं 10-10 जीबी की। इसलिए मैंने यूट्यूब के ये चैनल भी इसके थ्रू जाती है वीडियो, सभी कैंडिडेट तक पहुंच जाएगी, जितने भी कैंडिडेट हैं। तो आप भाई यूट्यूब पे डाल देते हैं लिंक, उससे हो जाती है। इसलिए मैंने बनाया था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब भी मेरे ख्याल 600 के आसपास हो गए 5-6 दिन में। और जबकि मैंने कोई अपील भी नहीं की, आपका प्यार ही तो है। और आपका विश्वास करने के लिए मेरे ऊपर, एक अनजान आदमी के ऊपर 7 दिन में ही आपने इतना, पूरे हरियाणा ने विश्वास कर लिया, एक परिवार ने विश्वास किया। एक कैंडिडेट तो ये कह रहा था सर मेरे तो फादर देखते हैं आपको, और एक आपके मैसेज, और एक और वेट करते रहते हैं कि दिनेश चौधरी का मैसेज आ गया बेटे, कोई मैसेज आया उनका। और उनकी वीडियो, आपकी वीडियो आती है तो उसको पूरे अकेले बैठ के सुनते हैं, कहते हैं आपके बारे में। तो अपने बड़ों का इस प्यार के लिए, इस अपने बेटे पे आप विश्वास कर रहे हो, उन बुज़ुर्गों को मैं धन्यवाद देता हूँ भाई। वो भी मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, कैंडिडेट के जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी विश्वास कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिम्मेदारी बढ़ गई है इससे मेरी कि भाई जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। ठीक, तो विश्वास बनाए रखें और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, और जल्दी आपके घरों में खुशियाँ आए, ये मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।